स्टूडेंट्स, आज एक और नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड का है, बेसिक टॉपिक है ये। इसके बारे में हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्क क्या है। वर्क क्या है? फिजिक्स में हम वर्क किसे कहते हैं? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाता है, हट जाता है, तो हम तब कहेंगे कि यस, इस ऑब्जेक्ट पे कोई काम हुआ है। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर के आपके साथ चल रही हूँ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टर्म मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब ये बहुत इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दोनों के दोनों। एनर्जी, किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी है वो उतना ही वर्क कर सकती है। तो अगर हम रफली कहें तो कई जगहों पे हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी और वर्क बराबर है। जितना किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क करेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिक अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके साथ अभी हम एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो सिलेबस में एनर्जी, देखो एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है। एनर्जी की फॉर्म क्या होती है? एनर्जी केमिकल एनर्जी हो सकती है, एनर्जी मस्कुलर एनर्जी हो सकती है। देखो कोयला जलाते हैं तो उसमें से एनर्जी लिबरेट होती है, केमिकल एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उससे जो एनर्जी लिबरेट होती है, केमिकल एनर्जी। दूसरा मस्कुलर एनर्जी, जो पावर हम हाथ से कोई गाड़ी धकेल रहे हैं या कोई चीज इधर से उधर उठा के रख रहे हैं, दैट इज मस्कुलर एनर्जी। बैल जो है वो हल जोतते हैं, कौन सी एनर्जी? मस्कुलर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में जो एटम के न्यूक्लियस टूटने से जो एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। या न्यूक्लियस जुड़ने से, जो हमारा सन है ना, वो क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन है टूटना, फ्यूजन है जुड़ना। तो दो तरह की न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। अभी मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी ये दो फॉर्म में होती है, इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, दोनों टर्म्स को आज हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे देखो, मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, बहुत छोटा सा, बड़ा मजेदार सा शेयर करूंगी। ठीक है, क्रिकेट की बॉल देखी है आप लोगों ने? यस, देखी है। मैं क्रिकेट की बॉल लेकर के ऐसे धीरे से उसको लुढ़का दूं, ठीक है, बॉल है, मैंने लुढ़का दिया और वो जाकर के आपके पैर पे लग जाती है। दर्द होगा? होगा, थोड़ा तो होगा, नो डाउट। वही क्रिकेट की बॉल अगर विराट कोहली के बैट से लग के जाएगी तो, और वो बॉल आपके पैर पे जाके लगे तो, बॉल तो वही थी, लेकिन मैंने हाथ से धीरे से हिलाया और विराट कोहली कैसे मारेगा बॉल को? धुआंधार जाएगी। और उसमें दोनों में अंतर क्या हुआ? जो मैंने बॉल फेंकी थी उसमें मोशन कम था और जो विराट कोहली के बैट से लग के गई थी उसमें मोशन बहुत ज्यादा था। तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन उसमें एनर्जी ज्यादा थी, इसीलिए उसने ज्यादा इफेक्ट डाला, फोर्स डाला, प्रेशर डाला, फोर्स डाला, जिसकी वजह से आपके पैर में चोट लगी। क्लियर हुआ? The energy possessed by any object by virtue of its motion is kinetic energy. Very nice. अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो इसका। देखो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी कैसे? इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में भी करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में भी होती है, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में हम वाटर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसमें दो चीजें आएंगी, दोनों चीजें, पोटेंशियल भी आएगी और काइनेटिक भी आएगी। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, पहले पोटेंशियल बता दूं क्या होती है, फिर उसके बाद हम दोनों एनर्जीज को उसमें डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था? एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स
मोशन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। और कैसे होती है ये? इट इज गिवन बाय के, ई से हम डिनोट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अभी मैं डिराइव करूंगी, ये जो टॉपिक मैंने पहले लिखा हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ई पी दैट इज एम जी एच। इसको भी हम डिराइव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से। पहली चीज क्या है? पोजीशन की वजह से, पोजीशन, एंड सेकंड इज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एग्जांपल शेप वगैरह ले सकते हैं हम। पोजीशन, अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वही क्रिकेट की बॉल ही ले लेते हैं। चलो, क्रिकेट की बॉल अगर मैं यहां से ग्राउंड लेवल से 1 या 2 मीटर ऊपर से ऐसे छोड़ दूं, बिल्कुल मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने उसको छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ने पे वो कुछ फोर्स लगाएगी ग्राउंड पे जाकर के, यहां से 1 मीटर से 2 मीटर से। वही बॉल अगर मैं ले जाऊं ऊपर 5 मंजिल 6 मंजिली इमारत से जाकर के गिराऊंगी, ऐसे ही सेम बिना फोर्स लगाए, किसमें फोर्स ज्यादा लगेगी? अर्थ पे आकर के। वेरी नाइस, लगेगी हमेशा। जब जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएगी तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। कितनी दूर थी, कितनी ऊंचाई पे थी, तो वो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन, शेप, आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग, पहले गाड़ियां खिलौने आते हैं, हम लोग उसमें ऐसे चाबी भर देते हैं। चाबी भरने की वजह से क्या होता है? वो खिलौना आगे की तरफ अपने आप मूव करने लग जाता है। वो जब हम चाबी भर के छोड़ देते हैं, वो चाबी अनवाइंड होती है और वो खिलौना मूव करता है। तो वो किस वजह से था? दैट वाज ड्यू टू द शेप ऑफ बॉडी, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से था। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। दोनों तरह से हमारे पास एनर्जी आ सकती है। अब एक एक करके इन दोनों का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं करती हूँ। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा ही बेसिक सा डेरिवेशन करा रही हूं मैं आप लोगों को। 3 चीजें याद रखेंगे। याद करें, आप लोगों ने मोशन चैप्टर किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी, एक उसमें से चीज याद करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम जानते हैं इन चीजों को पहले से, तो हम यहां से शुरू करेंगे। एक और दूसरा चीज मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आप लोगों को पढ़ाया था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है? वो कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरी चीज, ये वीडियो मैंने अभी अभी शुरू किया था तो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तीसरी चीज है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों चीजों को लेकर के हम चलेंगे। ये क्या है? वी नो दैट, हमें पहले से ही इन चीजों के बारे में मालूम है। तो हम क्या करें, इसको हम कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें हम दोबारा से इसको अगर रीअरेंज करें तो क्या कर सकते हैं? देखते हैं। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हम लिख सकते हैं इसको ऐसे रीअरेंज। अब मैंने डिराइव करना शुरू कर दिया है, आप लोग ध्यान देना। पहली चीज रीअरेंजमेंट हमने इसका कर लिया। दूसरी चीज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास। थर्ड इक्वेशन है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इक्वेशन हो गया। Putting the values of force and displacement from equation 2 and 1 पुट करते हैं। फोर्स की जगह हम ये पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम पहली वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। करें, W इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। S की जगह क्या लिखेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। आप देखते हैं दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने। a से a चला जाएगा। इस 2 को हम अगर रीअरेंज करके लिखे तो पहले हम इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, यस। फिर बचा क्या हमारे पास? मास बचा और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा। अब एक पॉइंट और लेते हैं। हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। लेट द initial velocity that is u is equal to 0।
तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे ये स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, ये क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हाफ mv²। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों से बात करी थी, जितना हम एनर्जी लगाएंगे उतना ही वर्क होगा। और इसमें हम लोगों ने मोशन की बात की है, तो कौन सी एनर्जी लगा रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W की जगह हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। डिराइव्ड, यही फॉर्मूला तो हम डिराइव कर रहे थे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय हाफ mv²। अब हम वर्क डन भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देखो ध्यान देना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम वर्क डन इस वाले से कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल कोई मूव कर रहा है, कोई बॉल रोल डाउन कर रही है और मूवमेंट है, उसकी वेलोसिटी है, तो हम इस वाले से उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। और अगर मूव नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके हमने रख दिया है, तो हम वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से एक एक करके न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार थोड़ा सा इस फॉर्मूला को मैं और एक दो रिलेशनशिप इससे जो जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला देख के क्या नजर आ रहा है, पहला पॉइंट, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पहला पॉइंट क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना मास होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मास डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, अगर मास आधा कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे के, वेलोसिटी के स्क्वायर से। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना, 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम वेलोसिटी आधी कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। तो ये वाली बात जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट वर्क का डिस्कस किया, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम लोग पहले वाली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। दूसरा हमने बात की एनर्जी, एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, हमने स्पेसिफिकली बात की मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने नहीं डिराइव किया, वो और कर लेते हैं, और हाइड्रो पावर वाला एग्जांपल अभी डिस्कस करना बाकी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये बहुत छोटा सा वो है, डेरिवेशन है। वर्क डन इज गिवन बाय, यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो W विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या यूज करेंगे, हाइट यूज करेंगे। अगर हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो ए को भी हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना हम लोगों ने, एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करेंगे, स्मॉल जी से। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू mgh। एंड फिर वही वाली बात, एनर्जी किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वर्क जितना पोटेंशियल एनर्जी हम लगाएंगे उतना काम होगा। तो EP इज गिवन बाय mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। अच्छा, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रो पावर को। क्या होता है, हम लोग नदी पे बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो उसकी वजह से पानी ऊंचाई तक जाता है। मतलब अगर पानी ऊंचा चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, रखा हुआ है पानी वहां पे, और जैसे ही हम डैम खोलते हैं, डैम का फाटक खोलते हैं, तो वो इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है। तो जब इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो आकर के टरबाइन को रोटेट करता है बहुत तेजी से। नीचे एक टरबाइन लगी हुई होती है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उस टरबाइन की रोटेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर हुआ आप लोगों को मेरा पॉइंट? तो इस वाले वीडियो को आज मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगली वीडियो इंतजार कीजिए, मैं बनाने जा रही हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स पे।
ठीक है, तब तक के लिए शेयर कीजिए वीडियोस को, खूब सारा पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, एंड एंजॉय योर स्टडीज।